अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद फारूक एडवोकेट फ्रॉम कसूर पाकिस्तान। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो CRPC 18/1908 इनहेरिटेड पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जाती या सवाबदीदी पावर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इनहेरिटेड पावर मींस डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। इनहेरिटेड पावर जो है वो कोर्ट की सवाबदीदी पावर है। व्हेन एनी मैटर इधर सिविल और क्रिमिनल इज नॉट कवर्ड बाय द स्टैट्यू लॉ एंड प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यू लॉ। जब कोई ऐसा मैटर या ऐसा ऑफेंस वो सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो, जब उसको कवर न कर रहा हो स्टैट्यू लॉ और प्रोविजनल लॉ, उसको कवर न कर रहा हो, तो उस सूरत में इनहेरिटेड पावर ऑफ द कोर्ट इस्तेमाल की जाती है। इन सच सर्कमस्टांसेस, इन हालात में द कोर्ट में यूज द डिस्क्रिशनरी पावर has inherent power to solve the matter and issue to meet the matter or issue to meet the end of justice। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए तमाम तर सर्कमस्टांसेस को, हालातों वाक़यात को देखते हुए एंड ऑफ द जस्टिस इस्तेमाल की जाती है डिस्क्रिशनरी पावर। हैज वी नोन लॉ और जनरल रूल, जो कि लॉ ने और जनरल रूल ने, एंड देयर आर सम केसेस विच आर नॉट कवर्ड। कुछ ऐसे केसेस जो कि सिविल नेचर के हों या क्रिमिनल नेचर के, जो कवर नहीं हो रहे बाय जनरल रूल। सो इज सच सिचुएशन कैन नॉट बी लीव एंड अनसॉल्व्ड। क्या उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। Inherited based on the following maxiom: Ubigis ibiremdium, which means there is wrong without any remedy, or where there is wrong there is remedy। इस मैक्सिम का जो मतलब है, यहाँ रॉन्ग होगा तो वहाँ रेमेडी होगी, यहाँ कोई ऑफेंस होगा तो सजा होगी। और इसका जो रेलिवेंट प्रोविजन है या रेलिवेंट सेक्शंस है वो 500A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ऑफ CRPC। मीनिंग ऑफ इनहेरिटेड पावर ऑफ कोर्ट। इनहेरिटेड पावर मींस डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की सवाबदीदी पावर है इनहेरिटेड पावर। डेफिनेशन ऑफ द इनहेरिटेड पावर ऑफ द कोर्ट। उस कोर्ट की जो इनहेरिटेड पावर की डेफिनेशंस हैं वो द पावर विच इज यूज्ड बाय द कोर्ट absence of expressly provision of law is term has inherent power। जब स्टैच्यू लॉ या प्रोविजनल लॉ साइलेंस हो, absence हो, तो उस सूरत में इनहेरिटेड पावर इस्तेमाल की जा सकती है। बेस ऑफ द इनहेरिटेड पावर यूबिजिस आइबिरेमडियम मैक्सिम जो है, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट एनी रेमेडी, और वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। जहां भी रॉन्ग होगा, यहाँ कोई गलत होगा, वहां ही रेमेडी होगी। नेचर ऑफ इनहेरिटेड पावर, इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। ये डिस्क्रिशनरी सवाबदीदी पावर ऑफ द कोर्ट है, which cannot be used when alternate remedy is available। ये उस सूरत में ही इस्तेमाल हो सकते हैं जब alternate रेमेडी ना हो, तब डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल होगी। Circumstances with inherent power can be used under section 561A। The High Court can exercise inherent power। inherent power जो इस्तेमाल करने का इख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास है अंडर सेक्शन 561A इन द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ सिचुएशन और हालातों वाक़यात को देखते हुए
हाई कोर्ट इस पावर को इस्तेमाल करेगा। इन एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेसली प्रिजन ऑफ लॉ, जब कोई लॉ खामोश होगा या प्रोविजनल लॉ जो है वो साइलेंस होगा या एब्सेंस होगा, हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट इज इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास भी उस वक्त ये पावर है जब प्रोविजनल लॉ या स्टैच्यू लॉ एक्सप्रेसली प्रोविजन ऑफ द कोर्ट साइलेंस होंगे, एब्सेंस होंगे, तब हाई कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज करेगा। द सिविल टू गिव अफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर CRPC, इनहेरेंट पावर में बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही इनहेरिटेड पावर को इस्तेमाल करेगा टू गिव अफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर CRPC। अगर कोई ऑर्डर अफेक्टिव होगा तब हाई कोर्ट इस पावर को इस्तेमाल करेगा। टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए जब एंड ऑफ जस्टिस आखिरी मरहला में इनहेरिटेंस पावर में बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, जब किसी भी मुकदमे में वो सिविल या क्रिमिनल उसमें अगर कोई चीज जो मिस हो रही है जो स्टैच्यू लॉ या प्रोविजनल लॉ में नहीं अवेल, तो तब इनहेरिटेंस पावर ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ द जस्टिस, हाई कोर्ट के पास ये पावर है वो इस्तेमाल करेगा। एंड इट इज नेसेसरी मींस जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द कोर्ट एंड नॉट जस्टिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सेंस। ये जो एंड इट इज नेसेसरी मीन्स ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव, अब मीन्स ऑफ जस्टिस का मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि नेसेसरी लाजमी तौर पर इसको बाय द कोर्ट एंड नॉट जस्टिस, और अगर कोर्ट उसको नहीं इस्तेमाल करता इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस तो तहरीरी, क्यासी या अकबाली तौर पर उस मुकदमे के अंदर जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट में एक्सरसाइज पावर ऑफ अंडर सेक्शन 561A CRPC टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। अब हाई कोर्ट में एक्सरसाइज पावर ऑफ द अंडर सेक्शन 561A CRPC, वो हाई कोर्ट की टू प्रिवेंटिव अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, कि उसकी जो प्रिवेंटिव अब्यूज हो रही है ना उसके तहत ही कोर्ट करेगा। अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट सफिशिएंट टू प्रोविजन ऑफ वेरी पर्पस ऑफ द लॉ एंड जस्टिस रिलेटिंग इन द हरासमेंट। अब कोर्ट के पास जो प्रोविजन ऑफ वेरी पर्पस ऑफ द लॉ है एंड जस्टिस ऑफ द रिजल्टिंग इन द हरासमेंट, उसके तहत ही इस इनहेरिटेंस पावर ऑफ कोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। इन सेंस ऑफ द इनहेरिटेंस पावर, अब करेक्शन ऑफ एरर, अगर कहीं कोई करेक्शन कर रही है, एरर आया है, तब भी इनहेरिटेंस पावर ऑफ द कोर्ट इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन ऑफ द प्रोसीडिंग, मनसूखी है या खात्मा किसी चीज को हुआ है, तब ये इनहेरिटेंस पावर ऑफ द कोर्ट इस्तेमाल होगी। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग को रोका जाएगा। अब लिमिटेशन ऑफ इनहेरिटेंस पावर ऑफ द कोर्ट, फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ द इनहेरिटेंस पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक न्यू लॉ, जब तक न्यू लॉ नहीं आ जाता उस वक्त तक inherent power cannot be extended to make a new law on the subject। जब तक कोई नया कानून नहीं एक्सटेंड होता या बनता तो उस वक्त तक ये इस्तेमाल हो सकती है। एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, इट कैन नॉट
override the express provision law, और इसमें किसी की मुकद्दम या मदाखलत नहीं हो सकती. एक्सप्रेस intention of the legislator. It cannot be used against the expressly intention of the legislation. In case of alternate remedy, अगर alternate remedy it cannot be used, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता inherent power of the court जब तक alternate आपके पास remedy provided है to assist guilty party of leaks. अगर गिल्टी पार्टी जिसका नुकसान हुआ है उसकी मदद करनी है, इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज टू असिस्ट अ पार्टी गिल्टी ऑफ द लीड्स आर डिले, तो उसको डिले नहीं किया जा सकता, उस वक्त भी इनहेरिटेड पावर ऑफ द कोर्ट इस्तेमाल हो सकता.